वेलकम बच्चों, क्लास 7th की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7th की गणित की पहली प्रश्नावली जो कि परिमेय संख्याओं से संबंधित है प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इस इकाई में हम लोग परिमेय संख्याओं की अभिधारणाएं पढ़ेंगे। दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं का क्रम निकालना सीखेंगे। प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको लिखना है। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डाल लेंगे और पहला पॉइंट ये होगा, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की हेडिंग डाल के आपको पूरा लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये रहेगा, 0 एक परिमेय संख्या है। संख्या 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा पॉइंट, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट होगा आपका, एक परिमेय संख्या P/Q सरलतम रूप में तभी होती है जब Q धनात्मक पूर्णांक हो तथा P और Q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो। इसके बाद 6 पॉइंट, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1A प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है अभ्यास 1A, जिसमें 4 प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला दिया है -7। अब -7 को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनका हर 1 है। देखिए, इस -1 के आगे हम बराबर का साइन लगाएंगे और इसमें के आगे तुरंत बटे की साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे -7/1। ये एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। इसके बाद है 11, कॉमा लगाकर यहाँ लिखेंगे 11। 11 को भी पूर्णांक दिया हुआ है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो 11/1 ये आपका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह से है 27 को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। 27 बराबर लगाया तो ये आ गया, बटे की लाइन खींच के 27/1। 27/1 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से 45 है माइनस का, -45, तो यहाँ पर हमने -45 लिखा, इक्वल का साइन लगा के बटे की लाइन खींची तो -45/1। इसके बाद लास्ट है इसका 71 हमने लिखा, 71 बराबर बटे की लाइन खींची 71/1। ये पहला प्रश्न परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, का दिया है 8, खा दिया है -16, गा दिया है 20 और घा दिया है -24।
आइए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए बेटा, पहला प्रश्न है का पार्ट, इसमें अंश को 8 बनाना है, ये अंश 8 हो जाए। और किसको बनाना है? -4/5 को। तो अंश को अगर हमें 8 बनाना है तो कैसे इसको हल करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल -4/5 बराबर, इसको हमें 8 बनाना है अंश को, तो अंश के स्थान पर हमें 8 लिख लेना है। अब हमको इस बात का ध्यान देना है कि -4 में क्या करें कि 8 आ जाए। तो जैसा कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम 8 को 4 से भाग दे दें तो 2 आता है। आप इसको यहाँ साइड में क्रिया करके देख सकते हैं। 8 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 दूना 8। तो मतलब अगर हम -4 को -2 से गुणा कर दें तब हमारा 8 प्लस में आ जाएगा। आइए इसको इस तरह लिखेंगे, -4/5 गुणे, इसको -2 से अंश में भी गुणा करेंगे और -2 से हर में भी गुणा करेंगे। अब -4 और -2 की गुणा हो गई 8, और 5 और -2 की गुणा हो गई -10। ये इसका आंसर हो गया। देखिए -4/5 8/-10 बन गया। अब इसका खा पार्ट है -16। अब इसका खा पार्ट देख लीजिए। अब -16 लाना है तो -4/5 एज इट इज़ लिख दिया गया। अब हमें -16 लाना है, बराबर लगा के यहाँ पर -16 हमने लिख के इसको छोड़ दिया। अब इसको सोचिए कैसे करें कि -16 आ जाए। अब अगर हम 16 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। तो ये आ जाएगा -4/5 इंटू 4, अंश में भी मल्टीप्लाई किया और हर में भी किया, तो 4 4 जा 16, -16 आ गया, और डिनोमिनेटर यानी हर में 5 चौक 20, तो -16/20 बन गया। अब इसका गा पार्ट है 20, गा पार्ट कर लो। तो -4/5 को 20 में व्यक्त करना है। 20 कुछ मत छोड़ो, यहाँ पर कुछ मत लिखो। अब -4/5 को, -4 को अगर हम -5 से गुणा कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा। तो -5 ऊपर भी कर दिया अंश में भी, और -5 से हर में भी गुणा कर दिया। तो 4 पंचे 20, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25, -25। ये इसका आंसर हो गया। और इसका घा पार्ट है -24, इसका घा पार्ट कर लो। -4/5 इक्वल्स टू -24। अब -4/5 को 6 से गुणा कर दें तो -24 अंश में आ जाएगा। आइए करते हैं। -4/5 गुणे 6, ऊपर भी कर दिया अंश में भी हर में भी, तो 6 चौक 24, -24/6 5 जा 30। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 दिया है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब देखो का में दिया 7, फिर -14, फिर 21, फिर -35। अब इसमें हर को चेंज करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट है, जिसमें हर बनाना है 7। किसको? -5/-7 का। इसमें हर लेना है 7।
तो यहाँ पर हर के स्थान पर हमने 7 लिख दिया। अब -7 को हमें +7 बनाना है, तो -7 को अगर हम +7 बनाएंगे तो अंश और हर में दोनों में -1 से गुणा करना पड़ेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। तो -5 बटे -7 लिखेंगे गुणे -1 अपॉन -1। तो देखो पहले हर को सॉल्व कर लो, माइनस और माइनस हो गया प्लस और 7 1 जा 7, -5 इंटू -1 ये हो गया 5। अब देखिए हर के स्थान पर हमारा 7 आ गया। अब इसका खा पार्ट है -14। अब खा पार्ट यहाँ पे लिख सॉल्व कर देते हैं। खा पार्ट में है -14, तो -5 बटे 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हर में लाना है -14। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। आप 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -14 आ जाएगा। तो -5 अपॉन -7 इंटू 2 अपॉन 2, तो 5 2 जा हो गया 10 माइनस का 10 और 7 2 जा 14 माइनस का 14, तो हर में हमारा -14 आ गया। अब हम इसका गा पार्ट करेंगे। गा पार्ट में है 21। अब -5 अपॉन -7 और इसका हर करना है 21। अब 7 में हम अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 21 हो जाएगा। देखिए -5 अपॉन -7 इंटू -3 इंटू -3, तो 5 3 जा 15 प्लस का हो गया 15, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। -7 और -3 का गुणा हो गया 21। देखिए इसमें हर में 21 प्लस का आ चुका है। इसके बाद इसका घा पार्ट है -35। घा पार्ट -5 अपॉन -7 और हर में हमारा -35। अब 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। 7 5 या 35 होता है, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो -5 अपॉन -7। अब 5 से ऊपर भी यानी अंश में भी और 5 से हर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 5 जा हो गया माइनस का 35 जो कि हर में आ चुका है, और अंश में 5 5 जा 25, तो माइनस का 25। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। आप देखिए जो भी हमारा हर में संख्याएं अगर धनात्मक हैं तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन अगर ऋणात्मक हैं तो उसको धनात्मक कैसे बनाते हैं, आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 का दिया है -9 बटे -11। इसमें हर को धनात्मक बनाना है। आप देखो यहाँ पर दोनों जगह हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस अगर हम काट कर दें तो ये हर धनात्मक हो जाएगा। देखिए दोनों जगह से हमने माइनस को हटा दें तो जो हो जाएगा -9 बटे 11। तो इसमें 11 क्या हो गया, धनात्मक हर है। यहाँ पे लिख लो धनात्मक हर, यहीं पे नीचे लिख लो धनात्मक हर, बस। अब इसका खा पार्ट देखिए, ये यहाँ पे -17 है। अगर हम इस माइनस को नीचे ना लेके ऊपर शिफ्ट कर दें तब भी हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक ही होगी। तो हम इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें या -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तब भी हमारा रिजल्ट धनात्मक हो जाएगा हर। तो ये हो जाएगा -11 अपॉन 17। इसमें भी हर धनात्मक हो गया, यहाँ पे लिख लो धनात्मक हर।
इसके बाद देखिए इसका गा पार्ट -4/-19। इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर दो, -1 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4/19 आ जाएगा। यहाँ पर भी हो गया धनात्मक हर। अब 7/-13 है, तो इसमें भी माइनस से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -7/13। इसमें भी हर धनात्मक हो गया, धनात्मक हर। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 भी इसी प्रकार से है। कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। आप लोग अपनी बुक में प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं। तो इसमें पाँचवें का पार्ट दिया -7/13। तो इसमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा 7/-13। तो इसमें हर जो अंश जो है धनात्मक अंश हो गया, ये धनात्मक अंश। इसके बाद खा पार्ट में देखिए इसमें अंश और हर दोनों में हमारा माइनस है, तो -1 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 11/19। इसमें भी धनात्मक अंश हो गया, धनात्मक अंश। इसी तरह इसका गा पार्ट है। गा पार्ट में अगर हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से माइनस हट जाएगा और नीचे -23 आ जाएगा, लेकिन अंश हमारा धनात्मक हो गया, तो धनात्मक अंश। इसके बाद घा पार्ट है। देखिए इसमें अंश और हर दोनों में हमारा माइनस है। अगर हम माइनस से ऊपर अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर से भी माइनस हट जाएगा और डिनोमिनेटर यानी हर से भी माइनस हट जाएगा, यानी अंश हमारा धनात्मक हो गया। यहाँ पर भी फिर लिख देंगे धनात्मक अंश। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या या तो दोनों में माइनस होने पर धनात्मक होती है, या अगर किसी एक अंश या हर में माइनस है तो वो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। तो देखो इसमें दोनों में माइनस है तो ये धनात्मक हो गई, तो इसके आगे लिख देंगे धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक। ये ऋणात्मक है क्योंकि इसमें हर में माइनस है, ये धनात्मक हो गई। क्वेश्चन उतार के नीचे लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, और ये भी हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि हर हमारा माइनस है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब देखो ये हमारी माइनस में अंश है तो ये भी हमारा ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक। ये हमारी धनात्मक हो गई, ये हमारी ऋणात्मक हो गई। इसी तरीके से ये धनात्मक हो गई क्योंकि अंश और हर दोनों में हमारा माइनस है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने का ये मतलब हुआ कि -9 और 21 को हम सिंप्लीफाई करें और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाए। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस 9 और 21 का महत्तम समापवर्तक निकालकर अंश और हर दोनों को भाग दे दें। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न -9/21। देखिए बच्चों 8वें के काम में दिया है -9/21। पहले हम 9 और 21 का मासा निकाल लें। 9 और 21 का मासा हम आपको
भाग बीच से निकालना बताते हैं। 9 से 21 को हमने डिवाइड किया तो 9 का पहाड़ा 21 में, 9 2 जा 18, तो 11 में से 8 गया 3। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करो तो 3 का टेबल 9 में 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9। तो जिस नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए यानी शेष फल हमारा 0 हो जाए तो ये हमारा मासा होता है। तो इस 3 से हम 9 को और 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख लो मासा बराबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -9/21 लिखा और डिवाइडेड बाय, ऊपर भी 3 हो गया और नीचे भी 3 हो गया। और अगर -9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9, यहाँ आ जाएगा 3, और 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 या 21, तो -3/7 ये सरलतम रूप में हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है -18/-27, इसका खा पार्ट। -18/-27। अब 18 और 27 का मासा निकाल लो। 18 से 27 को हमने डिवाइड किया तो 18 1 जा 18, 9 आया। 9 से हमने 18 को डिवाइड किया, 9 2 जा 18, तो मासा हमारा आ गया 9। इस 9 से हम अंश और हर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -18/-27 डिवाइडेड बाय 9/9। तो 9 से अगर हम 18 को डिवाइड किए तो माइनस का 2 आ गया, और 9 से 27 को डिवाइड किए तो माइनस का 3 आ गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है 21/-36। इसका गा पार्ट करते हैं 21/-36 गा पार्ट। अब हम 21 से 36 को डिवाइड करके मासा निकालेंगे तो 21 से 36 को डिवाइड किया तो 21 एकम 21, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब 15 से 21 को डिवाइड किया तो 15 1 जा 15, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इस 6 से 15 को डिवाइड किया, 6 2 जा 12, इसके बाद आया 3। अब 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, तो मासा हमारा आ गया 3। यहाँ लिख लिया हमने मासा बराबर 3। अब इस 3 से 21 और -36 दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ साइड में कर देते हैं। तो 21/-36 इसको हमने डिवाइड किया 3 से, 3/3। तो 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 या 21, और 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो -12।
यही हमारा आंसर हो गया 7/-12। अब इसका लास्ट पार्ट है -36/64। इस प्रश्न को आप लोग खुद करें जिससे आपका अभ्यास हो जाए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं और इन्हीं चारों पार्टों में कुछ स्थानों पर बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्सों को भरना है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है -3/4 बराबर, अंश में यहाँ कुछ नहीं है लेकिन हर में दिया है -20 बराबर, अंश में कुछ नहीं है और हर में दिया है 28। अब हमें ये सोचना है कि 4 में 4 संख्या छोटी है और -20 बड़ी है, तो ये तो स्पष्ट है कि 4 में हमें गुणा करना पड़ेगा 20 लाने के लिए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कितने से हमें गुणा करना होगा। तो 20 को अगर हम 4 से भाग दें तो 5 आता है। तो 5 से अंश और हर दोनों में हम गुणा कर दें। देखिए -3/4 गुणे 5/5, तो ये हमारा आ गया 5 3 या 15। चूँकि देखो यहाँ पर हर में लाना है हमें माइनस, तो ऊपर भी माइनस ले लो -5 और नीचे भी माइनस ले लो, क्योंकि नीचे माइनस से अगर हम गुणा करेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा और ऊपर ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो ऊपर आ गया 5 3 या 15 और डिनोमिनेटर में आ गया 4 5 20। तो देखिए हर में यहाँ पर माइनस का 20 आ चुका है और अंश में हम यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे 15। ये 15 आ गया और इसको बॉक्स में आप कर लीजिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 28 है, तो 4 में कितने से गुणा करें कि 28 आ जाए, ये आपको सोचना है। तो इसको करने के लिए हम 28 को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 का पहाड़ा 28 में 7 बार जाएगा। तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हम 28 प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये आ गया -3/4। अब अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करो। 7 से हर में भी कर दिया, 7 से अंश में भी कर दिया। तो 7 त्रिक 21 माइनस का 21 और हर में हो गया 7 चौक 28 28। तो इसमें अंश में आ गया माइनस का 21। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। इस तरह से आपका ये 9 का कंप्लीट हुआ। आप प्रश्न नंबर इसका खा पार्ट देखिए, -5/-8 और यहाँ 24 है हर में, अंश में कुछ नहीं है और यहाँ पर अंश में दिया है, हर में कुछ नहीं है। अब देखिए -8 को प्लस बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा और 8 का पहाड़ा 24 में 3 बार जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, -5/-8, इसको हम 3 से यानी -3 से अंश और हर में गुणा कर दें। तो देखिए 8 त्रिक 24 प्लस में 24 हो गया और अंश में हमारा क्या आ जाएगा, 5 तियाँ 15 प्लस में 15। तो यहाँ पर हमारा 15 आ गया और इसको हम बॉक्स में कर देंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में रिक्त स्थान है और अंश में हमें 25 लाना है। तो 5 में अगर हम 5 से गुणा करें -5 से, तब 25 आएगा। इसको देखिए तो -5/-8 गुणे, अब अंश और हर दोनों में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो -5 ऊपर भी हो गया और -5 डिनोमिनेटर में भी हो गया। तो 5 5 या 25 प्लस में 25 ऊपर आ गया 25 और हर में 8 5 या 40, ये 40 डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ पर 40 लिख के इसमें बॉक्स हमने बना दिया। इस तरह से आपका खा पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए गा पार्ट देखते हैं।
देखिए इसकी गा पार्ट में दिया है 7/-9 और अंश में हमारा -14 है। तो अगर हम अंश को माइनस करना है तो हम माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो -14 आ जाएगा। तो देखिए 7/-9 और इसको हम -2 से अंश और हर में गुणा कर दें तो 7×2 या 14 यानी -14 और हर में हो जाएगा 9×2 18। तो हर में हमारा प्लस का 18 हो जाएगा और यहाँ पर 18 लिख के ये इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी है 7 का पहाड़ा 35 में 7 5 या 35, तो 5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो 7/-9 5/5, तो 7 5 या 35 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 5 या -45। तो यहाँ पर माइनस का 45 लिख के बॉक्स बना देंगे। अब इसका घा पार्ट देखिए -8 इसमें हर में कुछ नहीं दिया है और दूसरा दिया है 4/15 और यहाँ पे -60 दिया हुआ है हर में और अंश में कुछ नहीं है। तो सब कुछ हम 4/15 से सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 में हम क्या कर दें कि -8 आ जाए, तो जवाब आता है कि -2 से गुणा करें। तो 4/15 को हम -2 से अंश और हर में गुणा कर दिए तो 4×2 या -8 आ गया और हर में आ गया 15×2 30। तो -8 ऊपर है ही है और नीचे आ जाएगा -30। तो -30 लिख के हमने बॉक्स बना दिया। वही काम यहाँ पर भी है। 15 में हम मल्टीप्लाई करें कि -60 आ जाए तो -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 15 का पहाड़ा 60 में 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 4/-15 ले लिया हमने। अब -4 से अंश और हर में गुणा किया तो अंश में आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 16 और हर में आ गया हमारा -60। तो -60 यहाँ मिल गया और अंश में हम -16 ले लें बस, तो -16। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 बल्कि 9 कंप्लीट होता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 कह रहा प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। का दिया है 2/5, खा दिया है 7/-11 और गा दिया है -8/5। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब ये है कि हम कुछ भी इसमें गुणा भाग करें लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आए यानी 2/5 ही आए, सिंप्लीफाई करने पर 2/5 ही रहे। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों 10वें का पार्ट तो 2/5 है, तो 2/5 में हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें ये समतुल्य परिमेय संख्या ही होगा। मान लिया हमने इसको 2 से गुणा कर दिया अंश में और 2 से हर में भी गुणा कर दिया। इसी तरह से मान लिया हमने 5 से गुणा कर दिया अंश में और 5 से हमने हर में भी गुणा कर दिया। हम अपने मन से किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, लेकिन इससे छोटे से डिवाइड करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई ही करके देखते हैं इसमें। अब मान लो हमने इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। चूँकि 3 परिमेय संख्याएं लिखने को कह रहा है तो हम केवल 3 संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। तब ये हमारा क्या बन गया, देखिए 2×2 या 4 और 5×2 या 10। दूसरी हो गई 2×5 या 10, 5×5 या 25 और तीसरी हो गई 2×10 या 20 और 5×10 या 50। ऐसा नहीं कि 2, 5 और 10 ही आप लेना है, 2 के बाद आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसी तरीके से हम
7/-11 में देख लेते हैं। मान लो 7 को हमने 3 से कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 से कर दिया। अब 7 को हमने मान लो 8 से कर दें, -11 को भी हमने 8 से कर दिया। जिसको हम अंश में गुणा करेंगे वही हम हर में भी गुणा करेंगे। अब 7 को हमने मान लो 10 से कर दिया और -11 को भी हमने 10 से कर दिया। तो ये हमारा बन गया 21/-33, कॉमा यहाँ पर 7 8 56 और माइनस का 88, 7 10 70 और माइनस का 110। इस तरह से आपकी ये 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। अब इसी तरीके से ये भी है, -8 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस से भी ले सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब -8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, -5 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 को हम 3 से कर दिए मल्टीप्लाई और -5 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, 8 1 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5। यहाँ 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 माइनस का, 8 3 जा 24 माइनस का 24 और 5 3 जा 15। इस तरह से आपकी पहली प्रश्नावली, परिमेय संख्या की पहली प्रश्नावली यानी अभ्यास 1A समाप्त होती है। और हमें उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।